नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। 1 करोड़ रुपए के कथित रिश्वत मामले में आईपीएस राहुल बंसल पर भले अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, लेकिन इस मामले में एक एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। कौन है यह ट्रेनी आईपीएस राहुल बंसल? इसकी क्या कहानी है? सिर्फ सीबीआई कोर्ट के नोटिस से लेकर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के विवादों की कहानी है या इससे भी आगे कुछ? क्या राहुल बंसल की कहानी देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और यूपीएससी के भरोसे पर उठा एक बड़ा सवाल है? आज की इस वीडियो में हम पूरी पर्दे खोलेंगे। राहुल बंसल कौन है और उनका राजस्थान से क्या नाता है? 500 रुपए की घूस से दुखी होने वाला यह अफसर कैसे 1 करोड़ रुपए के रिश्वत के आरोप में फंस चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सीबीआई में यह साबित हो जाता है तो फिर राहुल बंसल का क्या होगा? क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? कानून और सर्विस रूल्स क्या कहते हैं? पूरा विश्लेषण जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं राहुल बंसल कौन है। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले राहुल बंसल ने 2021 में 377वीं रैंकिंग ऑल इंडिया रैंक हासिल। इसके बाद उन्हें सीजी अलॉट हुआ और वे 2022 बैच के आईपीएस बन गए। लेकिन इस सफर में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वह पुरानी बात। यूपीएससी की तैयारी के दौरान उन्होंने मॉक इंटरव्यू में जब राहुल बंसल से भ्रष्टाचार पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब मैं पंचायत में अपनी सर्टिफिकेट बनाने गया तो मुझसे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 500 रुपए रिश्वत मांगी गई। मेरा दिल टूट गया था कि आम आदमी को छोटी छोटी बातों के लिए कितना परेशान होना पड़ता है। सोचिए, जिस अफसर का दिल 500 रुपए की रिश्वत देने पर टूट गया, उस पर फील्ड में आते ही 1 करोड़ रुपए का रिश्वत लेने का आरोप लग जाना हैरान और परेशान करने वाला है। अब आते हैं इस पूरे मामले पर। यह मामला क्या है? राहुल बंसल की पोस्टिंग अंबिकापुर इलाके में बतौर ट्रेनी आईपीएस चल रही थी। आरोप है कि यहां एक बड़े साइबर फ्रॉड केस की जांच के दौरान आरोपियों को राहत देने, केस को रफा दफा करने के लिए 1 करोड़ रुपए की डील की गई। यह रकम हवाला के जरिए 50-50 लाख की 2 किस्तों में की गई और आरक्षक अंशुल शर्मा और एएसआई राठौर, इनकी जबरदस्त भूमिका रही। इनके व्हाट्सएप ऑडियो भी वायरल हुए। पीड़ित पक्ष ने इस मामले की स्पेशल सीबीआई कोर्ट का परवाना रखा गया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि उनके पास इस लेन देन की व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग और डिजिटल एविडेंस मौजूद है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई कोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की राज्य की सरकार को और इसके साथ ही सोशल मीडिया और प्रशासनिक गलियारों में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल तैरने लगे। कहा जाता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से, गलत ढंग से बनाया। अब आते हैं आज के सबसे अहम सवाल पर। यदि सीबीआई जांच में सब कुछ प्रूफ हो जाता है तो ऑल इंडिया सर्विस रूल 1978 और एआईएस 1969 लागू होंगे। पहले तो उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाएगा और धोखाधड़ी के आरोप में ईडब्ल्यूएस वाले मामले जुर्म भी दर्ज होगा और बर्खास्तगी तक की नौबत आ जाएगी। लेकिन
सवाल सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो राज्य निर्माण के दौरान ही यह चर्चा रही कि मध्य प्रदेश से ज्यादातर उन अधिकारियों को या कर्मचारियों को भेजा जा रहा है जो कामचोर है, काम नहीं करना चाहते या भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन यदि पूरे देश में आईएएस आईपीएस सिस्टम को देखें आप, पूजा सिंघल वाला मामला याद कीजिए कि कैसे 1 साल की नौकरी में करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, और यही नहीं 2 साल सस्पेंड रहने के बाद फिर उसे सिर पर बिठा लिया गया था, मंत्रालय में पोस्टिंग हो गई थी। तो क्या आईएएस आईपीएस लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, वे कुछ भी करे। राहुल बंसल को लेकर इस तरह के सवाल भी चर्चा में, जो लगातार आईएएस आईपीएस लोगों के खिलाफ कार्रवाई को पर नजर रखे हुए, उनका कहना है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को, क्योंकि ये लोग आपस में इतने एक है कि एक दूसरे को बचा ले जाते। खैर, इस मामले में क्या कुछ होगा, हमारी नजर लगी हुई है। आज रायपुर में प्रदेश स्तर का ये तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के पदाधिकारी और पूरे रायपुर के कोने कोने से सज्जनवृंद और स्कूलों से हमारे बेटा बेटी सभी इसमें बूढ़े बुजुर्ग महिला बहुत उत्साह के साथ इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज़ादी के अमृत काल वर्ष से ये अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया है, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। और इसके पीछे आशा यही है कि आज़ादी का कीमत हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मालूम हो कि हम लोगों को आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए देश को लाखों सपूतों को खोना पड़ा है, हमारे सपूतों ने कुर्बानी दी है, तब जाके आज़ादी हम लोगों को मिली है। तो इसका महत्व आने वाली पीढ़ी को भी मिले। और आज हम सब लोग अपने घर घर में तिरंगा ध्वज लहराते हैं। और आज का ये समय हमारे उन अमर शहीदों को याद करने का भी है, नमन करने का भी है, जिन्होंने कुर्बानी दी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी शहीद वीर नारायण सिंह गुंडाधुर जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जिन्होंने शहीदी दी। तो ऐसे महापुरुषों को भी आज का ये दिन नमन करने का दिन है, याद करने का दिन है। और इस भव्य आयोजन के लिए हम हमारे अरुण जी सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम साहब देख रहे हैं, जिला प्रशासन, हमारे संगठन के लोग, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।